भी रविंद्र सिंह कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम का फर्जी पीए बनकर धमकाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। चयन बोर्ड अध्यक्ष सचिव को धमकी दी गई थी। आरोपी के खिलाफ सांगनेर थाने में मामला दर्ज हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले। चयन बोर्ड अध्यक्ष सचिव ने इस पूरे मामले को पुलिस थाने में दर्ज कराया। शशिकांत नामक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर सीएम का फर्जी पीए बनकर धमकाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच जो है वो तेज कर देगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर। तेलंगाना के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है। हैदराबाद में सीएम भजनलाल ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। बीजेपी प्रत्याशी यानी कि माधवीलता के समर्थन में उन्होंने वोट की अपील की है। तो इस दौरान सीएम ने रोड शो किया। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बीच सीएम ने रोड शो किया, लोगों को संबोधित किया है और बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। भारत माता की जय जय श्री राम। ताकत से लगना चाहिए कोई बेगम बाजार में कार्यक्रम हो रहा है। राजस्थान के लोग आवाज जानी चाहिए, बोले भारत माता की जय जय श्री राम। मंच पर आते हो, आपको पता है कि हमें क्या करना है। आप शक्ति और भक्ति की धरती से आते हो, आप महाराजा सूरजमल की धरती से आते हो। आप हमारी माताएं अगर देखेंगे, त्याग की मूर्ति पन्ना भाई की धरती से आते हो, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती से आते हो, और जिन्होंने अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर बांसवाड़ा के चर्चित शेयर ब्रोकर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। हाईकोर्ट की जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने आदेश दिया है जांच के। शेयर ब्रोकर हिमांशु नानावटी की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले कि शेयर ब्रोकर हिमांशु नानावटी की याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश ये जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया। कोर्ट ने मामले में पुलिस की भूमिका को पक्षपातपूर्ण माना है। पूरे मामले में पुलिस पर गंभीर सवालिया निशान जो है वो खड़े किए गए। तीनों एफआईआर की केस डायरी एएजी अनिल जोशी के पास भेजने के निर्देश, और इसके साथ ही जोशी केस डायरी को महानिदेशक को भेजेंगे पुलिस जयपुर। पूरे मामले में सीबीआई को नए सिरे से जांच करने के निर्देश। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है और संवाददाता चंद्रशेखर टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले में? चंद्रशेखर, आवाज पहुंच रही है? हाँ, बोलिए। जी जी, देखिए पूरा मामला जो है बांसवाड़ा के जो चर्चित शेयर ब्रोकर है नानावटी, उनको लेकर है। ये एक मामला दर्ज किया गया था। देर रात को उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके विरुद्ध वे राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका लेकर आए थे, जिसकी सुनवाई जस्टिस फरजंद अली खान की एकल पीठ में हुई थी। और महत्वपूर्ण आदेश देते हुए जो है कोर्ट ने इसको गंभीर मानते हुए पूरे मामले की जो है सीबीआई से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला जो है, जो नानावटी थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद इस पूरे मामले में जो तत्कालीन समय के एसपी अभिजीत सिंह और डिप्टी एसपी कान सिंह और एसएचओ विक्रम सिंह के खिलाफ को लेकर एक संदिग्ध स्थिति बनती है। जो याचिका में बताया गया है कि करीब रात 2:30 बजे उनको उठाकर घर से ले जाया गया और रात 2:30 बजे ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा याचिका में ये भी बताया गया था कि एक कांस्टेबल के जरिए उनसे करीब 25 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसका उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके एक पेन ड्राइव में लेकर उसको आईजी साहब को सौंप दिया था। और इसके बाद इस तरह की कार्रवाई को किया गया है। और पूरे मामले में जो है अब जो ये पूरा मामला जो है सीबीआई को सौंपने की जो आदेश है कोर्ट के द्वारा दिया गया। और तीनों एफआईआर की केस डायरी जो है वो ठीक है। और अब उम्मीद है कि जांच और तेज की जाएगी। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जानकारी पहुंचाने के लिए।
और उधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर शुरुआत से अंत तक अपने स्टैंड पर अडिग रही, जबकि बीजेपी अपना स्टैंड लगातार बदलती रही है। कांग्रेस पार्टी, चलो ये तो मान गए कि हम सरकार में आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मंदिर का जो जजमेंट था उसको बदल देंगे। अब प्रधानमंत्री फिर से बिना होमवर्क किए, बिना रिसर्च किए, बिना जानकारी के बोलने लग गए। एक पार्टी शुरू से एंड तक जो बोलती आई कि जो अदालत इस विवाद में जो अदालत का निर्णय आएगा वो हम मानेंगे, वो हमें स्वीकार्य होगा। वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। एक और पार्टी बीजेपी जो कहती थी अदालत का इसमें क्या काम है, फिर मान गई कि अदालत का ही इसमें काम है। ये दोनों का स्टैंड था इस मुद्दे पर। हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला, बीजेपी का स्टैंड हर 3 साल में बदला। तो प्रधानमंत्री को बोलने से पहले फिर सोच लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदैव पक्षधर रही है। कोई भी ऐसा विवाद हो, न्यायालय के माध्यम से ही उसका हल निकलना चाहिए। अगर उसका हल आपसी भाईचारे में बैठकर नहीं हो पा रहा है तो न्यायालय ही उसका उत्तर है। यह संवैधानिक एक ढांचा है, यही संवैधानिक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री को संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, ये इस बात का सबूत है। गैंगस्टर लॉरेंस और हिस्ट्री शीटर रोहित गोदारा का मुख्य गुर्गा महेंद्र ढेलाना का फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन सभी को आज सरदार शहर कोर्ट में पेश किया गया था और इस दौरान कोर्ट ने 9 मई तक चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने के आदेश दिए। थाना अधिकारी ने बताया कि इन सभी ने रोहित गोदारा के सबसे करीबी बदमाश महेंद्र ढेलाना को लक्ष्मणगढ़ का बता करके आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास सहित फर्जी पासपोर्ट बनाया और इसके बाद बदमाश महेंद्र ढेलाना विदेश भाग गया, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा और महेंद्र दोनों एक जगह से ही लोगों को फोन पर धमकी देकर रंगदारी मांगने का काम करते थे। ये कई लोगों ने इस तरीके की धमकी दे चुके हैं। ढेलाना के जो पासपोर्ट बना था उस संबंध में लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट लिया गया, जहां से पता चला कि इसने लक्ष्मणगढ़ का मूल निवासी स्वयं को बताते हुए फर्जी नाम पते से पासपोर्ट बनाया है, जिसमें जो पासपोर्ट बनाने में सहयोगी हैं ओम प्रकाश पारिक और एक उसका साथी है विजय अटवाल, और उसमें पासपोर्ट में फर्जी गवाही जिन्होंने दी है सिकंदर और महबूब। इन 4 व्यक्तियों को कल बाद पूछताछ गिरफ्तार किया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पे लिया। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में रहने वाले तकरीबन 25,000 परिवारों और दुकानदारों को अब बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने करीब 11 साल पहले लगी बिजली कनेक्शन की रोक को हटा दिया। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की बेंच ने यह आदेश पृथ्वीराज नगर के निवासियों और जयपुर विद्युत वितरण निगम की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने माना है कि विद्युत अधिनियम की धारा 44 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि 5 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पृथ्वीराज नगर में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगाई थी और फैसला आने के बाद पृथ्वीराज नगर के लोगों का कहना है कि आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन, लंबी लड़ाई के बाद आज हमें जीत मिली। हम हाईकोर्ट के फैसले के प्रति आभारी हैं। 3 दशक से ज्यादा लंबे समय के बाद अब पृथ्वीराज नगर के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। हाईकोर्ट डबल बेंच ने आज एक अहम फैसला दिया है और इस फैसले में कहा है कि जो पृथ्वीराज नगर के तमाम रहवासी हैं उनको बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हमारे साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, आज डीबी में इस मामले पर सुनवाई हुई, किस तरह का ये मामला था, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? आज मैं सबसे पहले तो पृथ्वीराज नगर के उन निवासियों को बधाई देना चाहूँगा जो पिछले लंबे समय से जो
बिजली की सुविधा थी उससे वंचित थे, उनको आज बहुत बहुत बधाई, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आज उनके पक्ष में फैसला देकर के ये आदेश पारित किया है कि धारा 43 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रावधानों के अनुसार पृथ्वीराज नगर के कब्जाधारी और सोसाइटी के पट्टाधारी भी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। तो चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई थी मई 2023 में। उसमें जेडी का सेक्रेटरी साहब और JBVNL के MD साहब और UDH के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, चारों जो राज्य सरकार के पदाधिकारी जो महत्वपूर्ण पदों पे थे, उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सैद्धांतिक रूप से ये सभी की सहमति बनी कि धारा 43 के विपरीत होने के कारण वो आदेश वांछनीय नहीं है, परंतु क्योंकि राज्य सरकार उस आदेश के बारे में कुछ कहने में किसी स्थिति में नहीं है, परंतु उनका निर्णय सैद्धांतिक सहमति ये बनी थी सभी चारों विभागों की कि पृथ्वीराज नगर के वासियों को, कब्जाधारी को भी कनेक्शन दिया जाना आवश्यक है। वो रिपोर्ट सिंगल बेंच के समक्ष प्रस्तुत भी हुई थी, परंतु सिंगल बेंच के समक्ष ये बात आई कि भाई क्योंकि एकल पीठ का आदेश है, एकल पीठ उस आदेश को परिवर्तित नहीं कर सकती, इसलिए वो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स थे, जो निर्णय लिया था हाई पावर कमेटी की मीटिंग में जो निर्णय लिया गया था, उसको भी उसमें दरकिनार किया गया था। परंतु आज खंडपीठ ने उस निर्णय को अपना इस निर्णय का आधार बनाया, जो मीटिंग का निर्णय था उस निर्णय को इस निर्णय में भी आधार बनाया। कोटा में आज चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने 96 लीटर घी को सीज किया। टीम ने गोपाल बेकरी और मोटोस बेकरी पर अवधि पार कलर एसेंस को भी नष्ट करवाया है। कोटा में मैसर्स अनिल टी कंपनी पर जयपुर से मिली सूचना के अनुसार टीम पहुंची और यहां मिलावट की आशंका पर 46 नग प्रत्येक 500 ml, 28 नग प्रत्येक 1 लीटर और 3 टीन प्रत्येक 15 लीटर मौके पर सीज किया। उसके बाद टीम ने मैसर्स गोपाल बेकरी पर भी कार्रवाई की। पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया के खिलाफ बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रामरतन सिहाग ने बताया कि 4 मई को चूरू स्थापना दिवस पर देवेंद्र झाझड़िया ने चूरू के संस्थापक चौधरी चूरू जाट को नमन करते हुए चूरू की ऐतिहासिक इमारतों और हवेलियों की तस्वीरें लगाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने झाझड़िया के खिलाफ अपमानजनक, अशोभनीय टिप्पणियां की। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा रेलवे स्टेशन से 4 साल के मासूम का अपहरण हो गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें 2 बदमाश बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा रेलवे स्टेशन से मासूम का अपहरण। पिता कर रहा था प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार। सीसीटीवी में कैद हुई अपहरण की वारदात। कोटा रेलवे स्टेशन का ये वही सीसीटीवी है जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह 2 बदमाश मासूम बच्चे को उठाकर ले जा रहे हैं। कोटा पुलिस कई टीमें बनाकर सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक ना तो बच्चा मिल पाया है और ना ही संदिग्ध पकड़ में आए हैं। जानकारी के मुताबिक अपहरण की घटना उस वक्त हुई जब पीड़िता पिता टिकट के लिए लाइन में लगा था, तभी पास बैठे 4 साल के मासूम का अपहरण हो जाता है। 4 साल के बच्चे को लेकर कहीं जाने वाला था, जो टिकट काउंटर पर गया, बच्चे को कहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे छोड़ के गया था। वापसी में आया तो मिला नहीं, इसके बारे में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और 4 साल के बच्चे के वापस लाने के लिए उच्च अधिकारी के अनुसार बहुत सारी टीमें गठित कर दी गई है और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाकर तलाश जारी है। कुछ फुटेज भी मिले हैं, उसके आधार पर अनुसंधान चल रहा है। इसके बाद मासूम की तलाश की गई, जीआरपी को मामले की सूचना दी गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिसमें संदिग्ध बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे के अगवा होने से पीड़ित परिवार का बुरा हाल है। बहरहाल पुलिस भरोसा जता रही है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन बीतते वक्त के साथ परिवार के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। कोटा से
न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। झुंझुनू के गुड़ा थाना इलाके के चारावास गांव में जमीन विवाद के चलते एक पक्ष ने जमकर दहशत मचाई। मकानों को तहस नहस किया गया, घर में भी तोड़फोड़ की गई। दबंगई का आलम देखिए, खेतों के बीच बने मकान को दबंग कैसे गिरा रहे हैं। मंजर किसी फिल्म सीन से कम नहीं है। गाड़ी को पहले आगे ले जाया जाता है, फिर बैक गियर में घर को एक के बाद एक कई बार टक्कर मारी जाती है। चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। एक तरफ घर को गिराया जा रहा तो दूसरी तरफ घर के अंदर रखे सामान के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। तस्वीरें झुंझुनू के गुड़ा थाना इलाके के चारावास गांव की बताई जा रही, जहां जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खेतों में पिकअप गाड़ियों को दौड़ाते हुए जमकर दहशत फैलाई और गाड़ियों को टक्कर मार मार कर 2 मकान तोड़ दिए। पिकअप गाड़ियों से दहशत फैलाने और मकान तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पीड़ित ने गुड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि जमीन विवाद में ये सब किया गया। जानकारों की माने तो पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी है, लेकिन ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली और जाहिर करती है कि दहशत फैलाने वालों के जहन में कानून का जरा भी खौफ नहीं है। झुंझुनू से न्यूज 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर सुधीर भंडारी को सोटो चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि एसएमएस प्रिंसिपल से रिटायर होने के बाद भी पद पर बने थे। चेयरमैन पद की गतिविधियों का वो संचालन कर रहे थे। सरकार ने तथ्यों के आधार पर हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं, तो सुधीर भंडारी को चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि रिटायर होने के बाद भी एसएमएस प्रिंसिपल से वो पद पर लगातार बने हुए थे और यही वजह है कि अब ये आदेश जारी किया गया है। तो फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी है बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है। एक और कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सरदार शहर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर रिपेयरिंग की दुकान में आग लग गई। आग से दुकान में रखा कंप्रेसर सिलेंडर जो था वो फट गया। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस स्टैंड के पास दुकान में आग लगी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सरदार शहर में एक दुकान में आग लग गई। रिपेयरिंग की ये दुकान बताई जा रही है जो आग की चपेट में आ गई। सरदार शहर में आग का तांडव देखने को मिला है। रोडवेज बस स्टैंड के पास एक दुकान में कंप्रेसर जो था सिलेंडर का वो फट गया, जिसकी वजह से वहां पर हड़कंप मच गया। देखते देखते लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। मामले की सूचना दमकल विभाग को तुरंत दी गई। और चलिए यहाँ रुकेंगे।